सो विवर्स फोर जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का। अब आप एग्जांपल ले लें, अगर आपको रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है उनको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग के अंदर, तो आप उसको किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिचुएशन है, आपने ये डिटरमाइन करना है कि कोई पर्सन जो है, कोई इंडिविजुअल वो वोट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उससे एज पूछेंगे। अगर आपको ये बताता है कि उसकी एज जो है 20 है, तो आप कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन जो है वोट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। आप एक कंडीशन लिखेंगे, आप कहेंगे कि अगर इसकी एज 18 से ज्यादा है तो ये वोट कर सकता है, और अगर इसकी एज जो है 18 से कम है तो फिर ये वोट नहीं कर सकता। आप इसके लिए कंडीशन लिखेंगे, अगर एज ग्रेटर है 18 से तो वोट कर सकता है, अगर लेस है 18 से तो फिर वोट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और सिचुएशन है पास और फेल मार्क्स की। आपको किस तरह से चलेगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पास हो रहा है फिर फेल हो रहा है, आप उसके मार्क्स चेक करेंगे। अगर मार्क्स जो 50 से ज्यादा होंगे तो आप कहेंगे कि आप पास हैं, अगर 50 से कम है तो आप क्या कहेंगे, उसको क्या आप फेल हो गए। अब इस चीजों को कोडिंग के अंदर किस तरह से लिखना है, आप इनको देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमें एक रियल लाइफ सिनेरियो गिवन है जिसको हमने क्या करना है, कोडिंग में इंप्लीमेंट करना है। सिनेरियो आपके पास ये है, आपने ये चेक करना है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लेस है 20 से। अगर आपका टेम्परेचर 20 से लेस है तो आपने यूजर को प्रिंट करके दिखाना है कि उससे क्या करना चाहिए, उसे एक जैकेट पहननी चाहिए। दोबारा सुने, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 20 से लेस है तो आप यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे जिसमें लिखा होगा कि वेयर जैकेट। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए आप यूज करेंगे इफ की स्टेटमेंट को। आप लिखेंगे यहाँ पे इफ के साथ आप एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन आपके पास होगी टेम्परेचर की, जो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। इफ कंडीशन, अब ये मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, सिंटैक्स इस तरह से होगा, इफ फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखेंगे कंडीशन, फिर आप इस साथ में क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस को एंड करेंगे। यहाँ पे बीच में आप लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट, या यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक सी आउट लिख दिया, फिर दूसरा सी आउट लिख दिया, या पहले सी इन लिख दिया फिर सी आउट लिख दिया। आप यहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे केस में क्या था कि आपने यहाँ पे लिखना है इफ कंडीशन क्या है हमारे पास, टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या था हमारे पास, लेस देन 20 था। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, कंडीशन लिख ली। अब यूजर को क्या प्रिंट करके दिखाना है कि क्या करो, वेयर जैकेट, और यहाँ पे करली ब्रेसेस को फिनिश करेंगे। अब आपने क्या करना है, यूजर से वैल्यू लेनी है या खुद से कोई भी वैल्यू ऊपर लिख देना है टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में। अब वो इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करेगा। अगर वैल्यू जो है 20 से लेस है तो क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप ये वाली स्टेटमेंट जो ये रन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर 20 से ज्यादा है, 20 या 20 से ज्यादा है, तो आपके पास ये रन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो टेम्परेचर वेरिएबल है, आप यहाँ पे लिखते हो इंट टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू 20। आपके पास जो टेम्परेचर के अंदर वैल्यू पड़ी है वो है 20, लेकिन टेम्परेचर हमने क्या कंडीशन चेक करनी है, हमने चेक करनी है कि अगर टेम्परेचर जो है 20 से लेस है तो ये रन करे। अब इस केस में ये रन नहीं होगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रन नहीं करेगी। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सेट करके 15 कर देता हूँ। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है, टेम्परेचर लेस है 20 से, तो ये जो है कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होकर यूजर के सामने प्रिंट हो जाएगी। एक ही कंडीशन थी हमारे पास कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है 20 से लेस है तो यूजर को बताओ कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जैकेट पहननी चाहिए। सो फ्रेंड्स, इफ को तो हम तब यूज करते थे जब हमारे पास कंडीशन एक थी, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20, अगर टेम्परेचर जो है 20 से लेस है तो आप यूजर को बताओ कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जैकेट पहननी चाहिए। लेकिन अगर आपको बताना है उसको साथ में कि चलो ठीक है, अगर टेम्परेचर 20 से कम है तो उसको जैकेट पहननी चाहिए, लेकिन अगर टेम्परेचर 20 से ज्यादा है तो उसको क्या करना चाहिए, तो भी तो आपने बताना है उसको। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इफ एल्स को यूज करेंगे। पहले हम सिर्फ इफ यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम यूज करेंगे इफ एल्स की स्टेटमेंट को। ठीक है, आपके पास सेकंड स्टेटमेंट है, पहले थी इफ, सेकंड है आपके पास इफ एल्स। आप लिखेंगे इफ, ये इसका सिंटैक्स है, इफ के साथ आप लिखेंगे कंडीशन, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर सेम कंडीशन लिखेंगे और सेम ब्रैकेट्स ओपन होंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज होंगे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई स्टेटमेंट लिख लेंगे। सेम जैसे इफ की स्टेटमेंट हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करना है, साथ में एल्स की स्टेटमेंट को जोड़ देना है। इफ होगी, अब एल्स, एल्स के साथ क्या होगा, कंडीशन नहीं लगेगी। एल्स आप क्या करेंगे, डायरेक्ट करली ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस को एंड करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्मिनेटर भी लगा देंगे। इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट रन करो, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रन करो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप एक स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे केस में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर टेम्परेचर जो है 20 से लेस है तो उसे क्या करना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट रन करनी चाहिए, और यहाँ पे हमें लिखना था कि वेयर जैकेट। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है 20 से ज्यादा होता है, मतलब फॉर एग्जांपल 19 से ज्यादा है, 20 है या 21 है या 22 है या जो भी है, तो उसको क्या करना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट रन करनी चाहिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर
टी शर्ट। क्या करो, आप टी शर्ट पहन लो। अगर 20 से टेम्परेचर लेस है तो उसका क्या करना चाहिए, जैकेट पहननी चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 20 से ज्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए, टी शर्ट पहननी चाहिए। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इफ लिखना है स्टार्टिंग में, इफ एल्स के लिए। इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 तो क्या करना चाहिए, यहां पे जो स्टेटमेंट है आपने वो लिख लेनी है, सी आउट वेयर जैकेट, उसे जैकेट पहननी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे एल्स, एल्स में क्या एक कंडीशन हमारे पास, सी आउट क्या पहनो, टी शर्ट, या सिंपल हम लिख देंगे यहां पे वेयर टी शर्ट। तो हमारे पास होगा जो हमें दो कंडीशन किस तरह से हैंडल करना है। फर्स्ट हमारे पास थी कि अगर टेम्परेचर 20 से लेस है तो उसे क्या करना चाहिए, जैकेट पहननी चाहिए। सेकंड हमारे पास था कि अगर जो है टेम्परेचर 20 से ज्यादा है तो क्या करेगा, टी शर्ट पहनेगा। 20 से कम है तो जैकेट पहनेगा, 20 से ज्यादा है तो टी शर्ट पहनेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 3 कंडीशन हो, 4 हो या 5 हो या 10 हो, मल्टीपल हमारे पास कंडीशन हो सकती है। तो उसको हमें किस तरह से हैंडल करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स इफ एंड एल्स को। फर्स्ट आपके पास आएगा इफ, देन आएगा एल्स इफ और देन आएगा एल्स। ठीक है, अब एल्स इफ को आप सिर्फ एक बार नहीं लिख सकते, एल्स इफ को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन के लिए आप लोग इफ यूज करेंगे और लास्ट के लिए एल्स यूज करेंगे। बाकी जो भी कंडीशंस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितनी आप चाहें यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप एल्स इफ को यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ यूज होगा और लास्ट कंडीशन के हमारे पास एल्स यूज होगा। फर्स्ट के लिए इफ, लास्ट के लिए एल्स, और बाकी जितनी भी कंडीशंस है उनके लिए हम लोग साथ में एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ करके कंडीशंस लिखती जाएंगे। ठीक है, अब इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3 कंडीशन में इंप्लीमेंट करनी है। फर्स्ट हमारे पास है अगर टेम्परेचर जो है 10 से लेस है तो उसे क्या करना चाहिए, कोट पहनना चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर जो है 20 से लेस है, यानी 20 से लेस है और 10 से ग्रेटर है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जैकेट पहननी चाहिए। और अगर हमारे पास टेम्परेचर 20 से भी ज्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए, टी शर्ट पहनना चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंपल हमने यहाँ पे लिख लेना है इफ और साथ में आएगी कंडीशन, और यहां पे आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, बीच में आप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे एल्स इफ, इसको एक साथ लिखना है, बीच में एक स्पेस देनी है, एल्स इफ, और यहां पे आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन 1 वहां पे होगी, यहां पे आप लिखेंगे कंडीशन 2। ठीक है, क्योंकि कंडीशन इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी। फिर यहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको आपको प्रिंट कराना होगा अगर ये वाली कंडीशन मीट होती है, और इसको आप क्लोज करेंगे। लास्ट में आप लिखेंगे एल्स, एल्स का कोई कंडीशन नहीं लिखी कि सिंपल आपने करली ब्रेसेस लगा देने, और लास्ट में आप क्या करेंगे, टर्मिनेटर यूज करेंगे, और उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आया इफ, सेकंड हमारे पास आया एल्स इफ, और यहाँ पे जितनी चाहे आप एल्स इफ लगाएं, लास्ट में हमारे पास आएगा एल्स। इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन, और एल्स के साथ कोई भी कंडीशन नहीं लगेगी, डायरेक्ट करली ब्रेसेस लगेंगे। सो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, हमारे पास जो कंडीशन होगी वो होगी टेम्परेचर इज लेस देन 10। अगर टेम्परेचर जो है 10 से कम है तो क्या करो, सी आउट प्रिंट करो यूजर को, उसमें लिखो वेयर कोट। सर्दी ज्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए, कोट पहनना चाहिए। फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और दोबारा से लिखेंगे एल्स इफ, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 तो उसे क्या करना चाहिए, यूजर को प्रिंट करके दिखाओ वेयर जैकेट, उसे जैकेट पहननी चाहिए क्योंकि सर्दी कम है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है 20 से भी ज्यादा है, यानी 20 या 20 से ज्यादा, तो आप सिंपल लिखेंगे सी आउट वेयर टी शर्ट, उसे क्या करना चाहिए, उसे टी शर्ट पहननी चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, 3 कंडीशंस को हैंडल किया। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 10 तो ये करो, एल्स इफ टेम्परेचर लेस देन 20 तो ये करो, एल्स टेम्परेचर जो है अगर 20 ज्यादा है तो क्या करो, टी शर्ट पहन लो। आप यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, इफ लगाना है, फिर एल्स इफ, और फिर यहाँ पे दोबारा से एल्स इफ को जोड़ देना है। आप कोई भी अगर कंडीशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, दोबारा से एल्स इफ लिखना है और साथ में कोई कंडीशन लिखनी है। ठीक है, ये फर्स्ट एल्स इफ हो गया या सेकंड एल्स इफ हो गया, इसको क्लोज करेंगे और थर्ड, फोर्थ जितने आप चाहे लगा लें। लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपको एल्स जो है लगा लेना। ठीक है, आपने इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने आप चाहें यहाँ पे एल्स इफ में इंप्लीमेंट करेंगे, लास्ट आपके पास एल्स ही आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इफ लिखा फिर एल्स लिखा और फिर एल्स इफ लिखा, ऐसे जो है सिंटैक्स एरर आपके पास आ जाएगा और ये कंडीशन रन
नहीं होगी। आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस के थ्रू चलना है, पहले इफ फिर एल्स इफ और फिर उसके बाद जितनी भी एल्स इफ है उसके अंदर लिखें, लास्ट में हम क्या करेंगे, एल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सो व्यूअर्स अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। इफ के बारे में हमने बात कर ली, इफ एल्स को पढ़ लिया और इफ एल्स इफ और एल्स को भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स की। नेस्टेड इफ एल्स का ये मतलब है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर या एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर या फिर एल्स स्टेटमेंट के अंदर आपने एक नया इफ लिख दिया, इफ के अंदर इफ या एल्स इफ के अंदर इफ या फिर एल्स के अंदर आपने एक कंडीशन लिख दी और इफ की, ठीक है। एग्जांपल ले लें, आपके पास एक इफ है, उसके साथ कोई कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन मीट होती तो क्या करो, ब्रैकेट्स के अंदर आ जाओ। ब्रैकेट्स के अंदर आने के बाद क्या होगा, आपने यहाँ पे एक नया इफ लिखा है, इफ के साथ कोई कंडीशन है और ये एग्जीक्यूट होगी। फिर साथ आपने लिखा है एल्स भी, फॉर एग्जांपल एल्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इफ लिखा हुआ है, साथ में आपने फॉर एग्जांपल एल्स भी लिखा है, उसके साथ भी ब्रैकेट दिए, एल्स इफ सॉरी, फिर आपने लास्ट में एल्स भी लिखा हुआ और यहाँ पे जो मेन ब्रैकेट है यहाँ पे क्लोज हो रही है। आपने एक इफ लिखा है जिसके अंदर कोई कंडीशन है, अगर वो कंडीशन पास होती है तो क्या होगा, अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आपने लिखी है। मतलब ये है कि इफ के अंदर आपने क्या किया, इफ की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ के अंदर आपने क्या किया, एल्स इफ एल्स वगैरह सारे कुछ लिखा है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, यानी इफ के अंदर इफ की स्टेटमेंट होना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल इफ लिखा है और साथ में कोई कंडीशन है और ये यहीं पे क्लोज हो रही है, ठीक है। आपने दोबारा उसके साथ लिखा है एल्स इफ एल्स, इसके साथ भी कोई कंडीशन है, ठीक है, और आपने इसके अंदर लिखा हुआ है इफ और एल्स, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ एल्स, और साथ में आपने एल्स लिख के इसको क्लोज कर दिया। या तो इफ के अंदर लिख रहे हैं तो भी नेस्टेड इफ एल्स है, एल्स इफ के अंदर लिख रहे हैं तो भी नेस्टेड इफ एल्स है, या फिर एल्स के अंदर लिख रहे हैं तो भी नेस्टेड इफ एल्स है। आप इसे कहीं पे भी चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये है कि इसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स, यानी इफ के अंदर एक और इफ लिखना। इफ की कंडीशन अगर मीट होती है तो उसके अंदर आपने एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है इफ की, या एल्स इफ के अंदर या फिर एल्स के अंदर आप इसको लिख सकते हैं, नो मैटर, बट दिस विल बी कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। सो फ्रेंड्स, अब एक रियल लाइफ सिनेरियो को नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो सिनेरियो है वो ये है कि आप होम से ऑफिस जाना चाहते हैं, यानी आप अपने घर से ऑफिस जाना चाहते हैं और आपने कुछ चीजें जो है चेक करनी है। आपने चेक करना है कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो आपने देखना है कि अगर आपके पास अम्ब्रेला भी है, अगर बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला है तो आप ऑफिस जाएंगे, और अगर बाहर बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ये होगी एक चीज। दूसरी, अगर बाहर बारिश नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, बगैर अम्ब्रेला के भी जा सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इफ एल्स के अंदर लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट आप सिंपल ले लें, हमारे पास आएगा एक इफ की कंडीशन। इफ क्या होगी, इफ रेनिंग, कंडीशन क्या होगी, अगर बारिश हो रही है, ठीक है। अगर बारिश हो रही है तो क्या करो, तो मुझे क्या करना है, कुछ चीजें चेक करनी, बारिश भी हो रही है और हैव अम्ब्रेला, ठीक है। मैं वेरिएबल्स नहीं इंप्लीमेंट कर, मैं सिंबल आपको समझा रहा हूं, वो मैं बाद में करके दिखाऊंगा। हैव अम्ब्रेला, तो सी आउट क्या होगा यूजर के सामने, गो टू ऑफिस। आप क्या करेंगे, ऑफिस जाएंगे, क्योंकि आपके पास रेन तो हो रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास अम्ब्रेला है तो आप ऑफिस जा सकते हैं। एल्स, अगर अम्ब्रेला नहीं है तो क्या करना है, सी आउट स्टे होम। बारिश हो रही है और आपके पास अम्ब्रेला नहीं है तो आप क्या करेंगे, घर पे ही रुकेंगे। ये ओके। अब ये वाले जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और साथ एक और स्टेटमेंट लिखते हैं एल्स की। बारिश हो रही है तो यही करो, अगर बारिश नहीं हो रही तो डायरेक्ट एल्स की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर सी आउट करेंगे, गो टू ऑफिस। अगर बारिश नहीं हो रही तो कोई बहाना है नहीं, तो आप क्या करें, डायरेक्ट ऑफिस जाए। अब इसको हमने क्या किया, नेस्टेड इफ एल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट चेक हुआ इफ रेनिंग, अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या होगा, डायरेक्ट यहां पे आएगा। ये वाली कंडीशन मीट नहीं है तो डायरेक्ट एल्स चलाएगा, यानी गो टू ऑफिस, आप क्या करें, ऑफिस चले जाए। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, और मतलब बारिश हो रही, तो आप क्या करेंगे, आपने चेक करना है, अगर मेरे पास अम्ब्रेला है तो मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन अगर अम्ब्रेला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, घर पे रहूंगा। तो हमारे पास एक कंडीशन ऐसे आई जिसमें हमें घर पे रहना है कि अगर बारिश हो रही है और अम्ब्रेला नहीं है तो हम क्या करेंगे, घर पे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने सिनेरियो पढ़ा था उसको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेनी है, उसके बाद मैन मेथड स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप क्या करना है, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। एक हमारे पास आएगा बुलियन टाइप का रेनिंग वेरिएबल और एक आएगा हैव अम्ब्रेला नाम का बुलियन वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स हमने बुलियन इसलिए लिए क्योंकि हमें यहाँ कंडीशंस के अंदर ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करवाना है, तो हम क्या करेंगे, बुलियन वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप
और भी वेरिएबल जो आप चाहे यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस कंडीशन में हम क्या करें, बुलियन ही यूज कर रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल पहले चाहता हूं कि मेरे पास जो रेनिंग है वो फॉल्स है, ठीक है, और अम्ब्रेला मेरे पास क्या है, नहीं। दोनों मेरे पास वेरिएबल्स में मैं फॉल्स स्टोर कराता हूं, बारिश भी नहीं हो रही और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस कंडीशन के ऊपर आएगा इफ रेनिंग, रेनिंग की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये नीचे वाला जो इफ ऐसे ये रन नहीं करेगा। अगर बारिश नहीं हो रही तो ये सारा का सारा रन नहीं करेगा। तो हम किस पे आएंगे, जब इफ नहीं चलेगा तो हम आएंगे एल्स के ऊपर। एल्स पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू ऑफिस। अगर बारिश नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, ऑफिस जाएंगे और ये सेम कोड एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको ट्रू कराते हैं। रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, तो आप क्या करेंगे, अब जब यहां पे आएगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये वाली चलेगी, एल्स नहीं चलेगा। अब यहां पे आने के बाद ये अंतर जब आएगा, इसको दो कंडीशंस और मिलेंगी, इफ है अम्ब्रेला और एल्स की। अब अम्ब्रेला क्या मेरे पास है, नहीं है। अगर अम्ब्रेला मेरे पास यहाँ पे फॉल्स है, ये वाली कंडीशन मेरे पास ट्रू होगी, बट ये वाली क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब जब ये वाला इफ फॉल्स हो जाएगा तो मैं इसके बाद क्या आऊंगा, इफ के बाद मैं आऊंगा एल्स के ऊपर। एल्स में क्या लिखा है, स्टे होम। अगर बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, घर पे रहूंगा। ये मेरे पास हो गई सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे एल्स जो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या है, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, बारिश भी हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला भी है, तो पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू है क्योंकि बारिश हो रही है। फिर आएगा यहाँ पे क्या चेक करेगा, है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला है मेरे पास, जी है, तो इसको ट्रू कर देगा। ट्रू करने के बाद हम एल्स नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में लिखी है गो टू ऑफिस, तो ये रन हो जाएगी और बाकी का जो कोड है वो वैसे ही रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह से अपने वेरिएबल्स चेंज कर लेने और इस तरह से अपने कोड लिख लेना है। इस कोड के अंदर सेम यही कोड आपके पास होगा, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जिस तरह से आप चाहे लिख के VS कोड के ऊपर चला दें और आप देखें कि आपके पास किस तरह से आउटपुट आता है जब आप इन वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। सो व्यूअर्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है लूप्स का। लूप्स बेसिकली होते क्या, लूप्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। लूप्स को हम तब यूज करते हैं जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कराना होता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं आप कहता हूं कि आप 100 टाइम्स जो है कोई नंबर प्रिंट कर दे या कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपसे कि आप 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दे, तो आप क्या करेंगे, आप क्या सी आउट हेलो वर्ल्ड फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड, आप 100 टाइम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, लूप्स को यूज करेंगे। आप एक बार एक कंडीशन सेट करें कि कितनी बार प्रिंट करना है, मुझे 100 टाइम प्रिंट करना है, तो 100 टाइम प्रिंट होके आ जाएगा। अगर 1000 टाइम प्रिंट करना है तो आपने सिंपल कंडीशन सेट करनी, तो एक बार स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो 1000 टाइम आपके सामने प्रिंट होके आ जाएगा। इसके हम क्या करते हैं, लूप्स को यूज करते हैं। अब सी प्लस के अंदर हमारे पास 3 टाइप के लूप्स होते हैं। हमारे पास होता है फॉर लूप, फिर वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर लिखेंगे, फिर साथ में पैरेंथेसिस लगा देंगे। पैरेंथेसिस के बाद क्या करेंगे, आप सिंपल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको आपको मल्टीपल टाइम्स रन कराना है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आप कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम लोग इंट इज इक्वल टू 5 वगैरह करते हैं, आपने ऐसे यहाँ पे एक काम करना है, कोई भी एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इस केस में करता हूँ यहाँ पे इंट i इक्वल्स टू 0। मैंने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल i के नाम से लिया, उसको मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। कंडीशन क्या है कि जब तक i लेस देन 5 है तब तक क्या करो, रन करो। i को मैंने 0 लिखा है, जब तक i 5 से छोटा है तब तक ये स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। और अपडेट क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ i प्लस प्लस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार i की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। कैसे, जब एक बार एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फॉर मुझे यहाँ पे 5 टाइम्स जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है, तो पहली बार जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा तो ये 0 से 1 हो जाएगी, फिर 1 से 2 3 4, जब ये 4 तक पहुंचेगा तो ये 5 टाइम्स रन हो चुका होगा। कैसे 5 टाइम्स रन होगा, एक बार होगा 0 के लिए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 टाइम्स रन हो गया। और ये क्या करे, बार बार अपडेट हो रहा है। पहली बार 0 था, जब एक बार प्रिंट हो गया तो ये 1 ऐड हो जाएगा, 0 के अंदर 1 हो जाएगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा। ऐसे करके ये 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करके दे देगा। बाद में आपको इस तरह के एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन आप बेसिक यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझ लें। नेक्स्ट आता है वाइल की तरफ। वाइल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ये नहीं पता कि हमने कितनी बार प्रिंट करना है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो प्रिंट कराता रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वाइल ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन ट्रू करता हूँ, तो ये मल्टीपल टाइम्स इनफाइनाइट लूप जो है चलता रहेगा और ये हमेशा प्रिंट होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर रही है, वाइल यहाँ पे कंडीशन लिखी ट्रू फॉल्स, या जब तक i लेस देन 5 वगैरह है, आपकी मर्जी है। जो यहाँ पे कंडीशन होगी, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट होती रहेगी। नेक्स्ट आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है, पहले प्रिंट करेगा, डू प्रिंट, यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट लिखी वो एक बार प्रिंट होगी, फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। इसका फायदा ये है कि डू वाइल लूप में आपकी स्टेटमेंट एक बार लाजमी रन होती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कंडीशन फॉल्स में रखता हूँ, ठीक है।
लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले एक स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वाइल को चेक कर। यहाँ पे आपके पास लाजमी नहीं कि आपने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हो, कोई भी आपके पास स्टेटमेंट हो सकती है। पहली बार वो चलेगी, फिर आके कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन एक बार लाजमी प्रिंट करेगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के लूप्स किस तरह से होते हैं और कैसे काम करते हैं, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो व्यूअर्स, अब फॉर लूप को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो है कि मुझे हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स प्रिंट करना है यूजर के सामने, तो मैं किस तरह से करूंगा। मैं सबसे पहले फॉर लूप को यहाँ से डिक्लेयर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, और मैं यहाँ से इनिशियलाइज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ इंट आई इक्वल्स टू 1। मैंने एक वेरिएबल या आई उसको 1 सेट किया। अब मुझे क्या करना है, 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मैं कंडीशन कहां तक रखूंगा, आई लेस देन और इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल क्यों रखा, क्योंकि मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। पहली बार 1 के लिए प्रिंट होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार प्रिंट होगा, 10 टाइम्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लगाता तो यहाँ पे 10 के लिए प्रिंट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई लेस देन 10 है तो 9 तक ही प्रिंट होगा, 10 के लिए प्रिंट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल लगाता हूँ, क्योंकि मुझे 10 टाइम्स इसको प्रिंट करना है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इंक्रीमेंट किससे होगा, इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का सिंपल मतलब है कि आई के अंदर 8 ऐड कर दो, ठीक है। तो आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 1 है और मैं नीचे लिखता हूँ आई प्लस प्लस, तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक बार बढ़ा के 2 कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू बढ़ाने का तरीका। अब क्या करना है, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट, यहां पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, और इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या होगा, ये फॉर लूप चलेगा 10 टाइम्स, और हर टाइम क्या करेगा, इसको एक बार प्रिंट कराता जाएगा और वैल्यू अपडेट होगी। इसको पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई मेरे पास 1 है, तो जैसे ये कंडीशन चलेगी, आई 1 है, कहां तक जाना है, 10 तक, तो कंडीशन ट्रू हुई तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या होगा, इसको एक बार प्रिंट करेगा। इस ब्रैकेट के अंदर आया, प्रिंट हुआ, ये ब्रैकेट इसको मिल गई। जैसे ये ब्रैकेट मिलेगी ये वापस ऊपर आएगा। ऊपर आने के बाद क्या करेगा, इसको 2 कर देगा। 2 के बाद दोबारा आएगा, उसको प्रिंट करेगा तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते ये जब 10 तक पहुंचेगा, जब आई इज इक्वल 10 हो जाएगा, तब यहाँ पे आएगा कंडीशन ट्रू की और दोबारा प्रिंट करेगा। अब ऊपर आएगा तो आई क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन क्या है कि लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे ये रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 11 हो जाएगी और हमारी कंडीशन है लेस देन या इक्वल टू 10 तक, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब ये यहाँ से खत्म हो जाएगा लूप और ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। आपके पास जो रिजल्ट आएगा उसमें 10 टाइम आपको हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है कि प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आपने एक फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप को यूज करके आपने 1 से 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। ऑड नंबर्स प्रिंट नहीं होने चाहिए। इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं, सिंपल 0, 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास क्या इवन नंबर्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करना है। मैंने फॉर एग्जांपल पहले लिखता हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू, कब से करना है, 1 के बाद से, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। 2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 2 से स्टार्ट करना है, 1 मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास जो फर्स्ट इवन नंबर आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि मुझे 1 के बाद प्रिंट करना है, 0 में प्रिंट नहीं करूंगा, तो मैं 2 से यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करता हूँ। आई इज इक्वल टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि मुझे 100 तक प्रिंट कराना है। और इंक्रीमेंट में यहाँ पे सेट करूंगा, यानी यहाँ पे जो मैं अपग्रेड सेट करूंगा वो क्या होगा, आई प्लस इक्वल टू 2 होगा। अब मैंने i प्लस इक्वल 2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पहली बार 2 प्रिंट करना है, फिर 2 में 2 ऐड करना है, 4 प्रिंट करना है, फिर 6 प्रिंट करना है, फिर 8 प्रिंट करना है। मुझे यहाँ पे 3 वगैरह प्रिंट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 2 यूज करूंगा। अब यहाँ मैंने क्या करना है, सी आउट, i को प्रिंट करना है, ठीक है। i की वैल्यू क्या होगी, पहली बार 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 बढ़ती जाएगी। और मैंने साथ में क्या करना है, एक स्पेस को प्रिंट करूंगा। स्पेस इसलिए प्रिंट कर रहा हूं ताकि नंबर्स के बीच मेरे पास एक स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू, तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद एक स्पेस मिलेगा, उसके बाद ये दोबारा वापस जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहले 2 थी, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि 100 तक जाना है और कंडीशन हमारे पास ट्रू ही रहेगी। फिर ये 4 हो जाएगा, सेम ये दोबारा आएगा, फिर ऊपर जाते हुए 6, स्पेस में हर बार प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे स्पेस मिले, 8, ये जाता जाएगा। जैसे ही 100 होगी,
100 पे ये प्रिंट होगा आई की वैल्यू, जब ये दोबारा से जाएगा ऊपर 102 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप हमारे पास यहीं पे रुक जाएगा, वैल्यूज हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। सेम अगर मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिंट ऑड नंबर्स, आपने क्या करना है 1 से 100 तक जितने भी ऑड नंबर है सबको प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आई की वैल्यू क्या लूंगा 1 लूंगा, मुझे 1 से 100 तक ऑड नंबर प्रिंट करने हैं और 1 मेरे पास क्या है एक ऑड नंबर है तो मुझे 1 को प्रिंट करना है। 1 पहले यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 1 होगी, फिर जब 2 इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी, फिर जब 2 इंक्रीमेंट होगा तो ये 5 हो जाएगी। सेम ही चलता रहेगा, बाकी आपने सेम करना है, सिर्फ इसको 1 कर देना है ऑड के लिए और इवन के लिए इसको 2 कर देना, आपके पास बाकी कंडीशन सब कुछ सेम रहेगा। तो पहली बार मेरे पास इस केस में यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, फिर जब दोबारा 2 ऐड होगा तो 3 और 5 और 7 अप टू सोन 99 तक जाएगा। 99 के बाद जब 2 ऐड होगा तो ये 101 हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी और 101 प्रिंट नहीं होगा और फॉर लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। सो व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास लूप आता है वो हमारे पास आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप किस तरह से लिखते हैं पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया था, मैं दोबारा से यहाँ पे शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप व्हाइल का कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे एक कंडीशन सेट करेंगे और कंडीशन सेट करने के बाद आप नीचे कोई स्टेटमेंट लिखेंगे जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना है। स्टेटमेंट कोई सीएन की स्टेटमेंट हो सकती है, सी आउट की स्टेटमेंट हो सकती है, कोई फंक्शन हम यहाँ से कॉल करा सकते हैं, जो आप चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमारे पास अभी एक टास्क है, टास्क हमारे पास ये है कि हमें 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है व्हाइल लूप की हेल्प से। जो सेम काम हम फॉर लूप से कर चुके हैं वही काम हम क्या करेंगे व्हाइल लूप से करेंगे, ताकि हमें दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है हो जाए। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग अपना मेन मेथड बना लेना है, ऊपर की प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज आप ऊपर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, इंट मेन, और यहाँ पे मेन मेथड जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस केस में करता हूँ इंट x इज इक्वल टू 1, मैं एक x नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको मैं क्या इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। नीचे मैं क्या करूंगा व्हाइल लूप स्टार्ट करूंगा, व्हाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लिखूंगा x इज लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक x लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी, इसके बाद जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब भी x जो है 10 से बड़ा होगा 11 12 पे जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दूंगा, यहाँ पे ये जो है मेरा व्हाइल लूप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखें, x मेरे पास स्टार्टिंग में 1 है और x यहाँ पे 1 है, जब एक बार प्रिंट होगा जब दोबारा जाएगा फिर भी x 1 रहेगा, x की वैल्यू यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही। आपने एक चीज चेक होगी, जो हमारे पास फॉर लूप था उसमें पहले इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर जो है कंडीशन लगा रहे थे और लास्ट में क्या करते i प्लस प्लस लिख रहे थे। जो हमने i का वेरिएबल यूज किया था उस वक्त हम i प्लस प्लस जो है लिख रहे थे, जो क्या करता i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट कहाँ पे करना है, जैसे ही एक बार आपने स्टेटमेंट प्रिंट करा दी उसके बाद आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, या तो आप सेम उसी तरह से x प्लस प्लस लिख दें या आप लिखें x प्लस इक्वल्स टू 1, दोनों आपके पास सेम बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी चीज लिखना चाहते हैं इट इज अप टू यू। मैं x प्लस प्लस लिखूंगा, मेरे लिए वही ज्यादा सही है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और हमारे पास मेन मेथड की जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे मैं उससे पहले रिटर्न 0 भी लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मेन मेथड सारा का सारा। पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया, जो हम लोग सेम फॉर लूप के अंदर कर रहे थे उसमें एक लाइन में हो रहा था, यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। पहले मैंने इनिशियलाइज किया, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ और यहाँ पे कंडीशन लिख दी मैंने इसकी, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ या इसको इसकी वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे पास वेरिएबल है। अब ये क्या होगा, पहली बार वैल्यू हमारे पास 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस पे 2 हो जाएगी। जब जाएगा 2 है वैल्यू, ठीक है, दोबारा कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट होगा, फिर 3 4 5 सबके लिए प्रिंट होगा अप टू 10। जब यहाँ से वैल्यू 11 होगी तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x से छोटे नंबर हमें चाहिए या फिर x की जो वैल्यू है 10 वहां तक हमें चाहिए, हम यहाँ से 11 वगैरह को प्रिंट नहीं करा सकते। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉर लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट के बाद यहाँ के चेक करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा है तो यहाँ पे आपका कोड जो है खत्म हो जाएगा विदाउट एनी एरर। सो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो हो गया प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग व्हाइल लूप। आपने व्हाइल लूप का यूज करना है और प्रिंट करना है इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। आप इसको देखने से पहले एक बार खुद जाके ट्राई कर ले, अगर आपसे नहीं हो तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप वहीं से देख यहाँ से चेकआउट कर ले कि मैंने कौन सा तरीका किया है और आपने किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमें करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपना मेन मेथड यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट मेन। मेन मेथड से पहले आपने याद रखना है कि आपने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज ऊपर लिखनी है। यहाँ मैं क्या करूँ, मेन मेथड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंट ए इज इक्वल टू
और यहाँ से मैं इसको 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 से प्रिंट करना है। फर्स्ट मेरे पास 1 है, मुझे 1 नहीं प्रिंट करना, 1 के बाद जो फर्स्ट इवन नंबर है मुझे उसको प्रिंट करना है, तो मैं जो वेरिएबल है उसको 2 से इनिशियलाइज करूंगा। फिर साथ में नीचे लिखूंगा वाइल का कीवर्ड, और यहाँ पे कंडीशन मेरे पास क्या होगी, ए इज लेस देन और इक्वल टू 100। जब तक ए 100 से लेस है या फिर इक्वल है तो इसको चलाते जाओ, कंडीशन ट्रू करते जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, सी आउट ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे ए जो है आप यूजर के सामने शो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यूजर के सामने ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। ए की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास क्या होगी, 2 होगी, तो 2 प्रिंट होगा। जो अपडेट होगी 4 होगी या 6 होगी, फिर वो उस तरह से प्रिंट होता जाएगा। और साथ में क्या करूंगा, एक स्पेस भी प्रिंट कर दूंगा क्योंकि मुझे इनको सेपरेट करना है, हर नंबर के पीछे मुझे एक स्पेस चाहिए। और इसमें क्या करूंगा, ए की इंक्रीमेंट करूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू 2। ये हम लोगों ने ऑपरेटर्स में पढ़ा था। अगर आपको वहां से आइडिया हो गया तो मतलब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए इस टाइम पे कि मैंने ए प्लस इक्वल टू 2 क्यों लिखा हुआ। यहाँ में क्या करेंगे, अपना ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे ये वाला, उसके बाद रिटर्न 0, रिटर्न 0, और लास्ट में हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। हमारा जो मेन मेथड है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास हो गया इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि मेरे पास 2 है। नेक्स्ट में क्या कर रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन मेरे पास क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू 100। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। सेम यही तीनों काम हम फॉर लूप के अंदर एक लाइन में कर रहे थे, और यहाँ पे हम यही सेम काम जो है व्हाइल लूप के अंदर 3 लाइनों में अलग अलग कर रहे हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, फिर बाद में कंडीशन चेक कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास कोड है कि इवन नंबर्स किस तरह से प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है ऑड नंबर्स, मुझे इवन नहीं प्रिंट करना है, यहाँ पे मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 टू 100। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ए की वैल्यू चेंज करके 1 कर दूंगा, बाकी मेरे पास सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट ए जो है 1 होगा, तो क्या यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, उसके साथ एक स्पेस प्रिंट होगा। फिर जब ये इंक्रीमेंट होगी 2 से, तो ये 1 से 3 हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट होगा, और फिर 5 अप टू 99 तक ये प्रिंट होता जाएगा। जब वैल्यू यहाँ पे 101 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और रिटर्न 0 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, और हमारा कोड जो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तब तक क्या होगा, ये प्रिंट करता जाएगा। अब ये मेरे पास कोड था कि ऑड नंबर्स के साथ प्रिंट करना है, इवन नंबर के साथ प्रिंट करना है, और सेम 10 टाइम अगर हमें यूजर को हेलो वर्ल्ड शो करके दिखाना है तो हम व्हाइल लूप के थ्रू किस तरह से करेंगे। अब चलते हैं डू व्हाइल लूप की तरफ। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं डू व्हाइल लूप की। डू व्हाइल लूप में मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन चेक करने से पहले एक बार लाजमी रन होता है। ये नहीं देखता कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, एक बार इसको लाजमी से रन करना होता है। दोबारा से इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। पहले आपके पास एक कीवर्ड आएगा डू का, और उसके अंदर आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है आपके पास। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, व्हाइल का कीवर्ड यूज करेंगे। पहले डू आएगा, उसके बाद व्हाइल आएगा। व्हाइल में यहाँ पे हमें कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये जो है चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रुक जाएगा। फर्स्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट एक स्टेटमेंट को यूज कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो पहले इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये दोबारा चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। कंडीशन अगर मेरे पास फॉल्स भी है तो पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू भी है तो ये एक बार तो लाजमी चलने वाला, उसके बाद दोबारा से ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। सो व्यूअर्स अभी हम सेम डू व्हाइल लूप का यूज करके यूजर के सामने 5 टाइम्स जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दिखाएंगे यूजर को। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपना मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में लिखता हूँ यहाँ पे इंट मेन, और यहाँ से एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करता हूँ काउंट के नाम से। मैंने एक इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैंने वैल्यू असाइन की है 1 की। इंट काउंट इज इक्वल टू 1। अब मैं हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने डू लिखना है, क्योंकि हमारे पास डू वाइल का स्ट्रक्चर ही है, हमने उसी को फॉलो करना है। फर्स्ट आप डू लिखेंगे, डू के साथ आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके साथ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें मेरे पास यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने यूजर को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दिया। अब मेरा नेक्स्ट जो काम है वो है इस काउंट नामक वेरिएबल को इंक्रीमेंट कराना, इसको अपडेट करना। काउंट प्लस इक्वल टू 1 लिख देता हूं मैं, या फिर यहाँ पर मैंने लिखना है काउंट प्लस प्लस। दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों केस में क्या हो रहा है, 1 जो है अपडेट, 1 की वैल्यू में 1 जो है बार बार ऐड होता जाएगा। अब इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है व्हाइल, और व्हाइल साथ हम एक कंडीशन लिखेंगे। कब तक चलना चाहिए, जब तक काउंट जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाती। मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं 5 ही यहाँ पे यूज करूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अब इसको विजुअलाइज करके देखते हैं कि रियल टाइम में ये आउटपुट किस तरह से यूजर को दिखाएगा। फॉर एग्जांपल हम ये हमारे पास जो है हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब फर्स्ट हमने क्या किया, काउंट को 1 सेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में 1 है फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है। अब जब यहाँ आएगा तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट होगा, यूजर के सामने एक बार प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इंक्रीमेंट हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद यहाँ क्या चेक करेगा कि काउंट क्या है, लेस देन 5 है या नहीं। जी, तो हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 2 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा। वापस ऊपर आने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, अब यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, डू दिस। अब यहाँ पे जब आएगा, अब काउंट उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 हो गई काउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को दोबारा प्रिंट करेगा। हेलो वर्ल्ड अब दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से अपडेट होके 3 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 3 होगी। अब कंडीशन क्या होगी, काउंट इज लेस देन 5। 3 इज लेस देन 5 है या नहीं। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा से जाएगा ऊपर और प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा से इंक्रीमेंट होगी और वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी काउंट की। और यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे दोबारा जब भी ऊपर आएगा तो हेलो वर्ल्ड को फिर से प्रिंट कर देगा। अब 4 बार हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे अब जब दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा उसके बाद वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 होने के बाद ये नीचे आएगा, दोबारा से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। अब 5 इज लेस देन 5 तो नहीं है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इक्वल का ऑप्शन है, तो हम कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5। तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वापस आके इसको प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो जाएगा। अब 5 टाइम्स प्रिंट हो चुका है, तो जब ये यहाँ आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब वैल्यू 6 होगी तो नीचे आके कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि 6 ना लेस है ना इक्वल है 5 की। कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगी और आपके पास जो है 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20। अब हम टास्क तकरीबन सेम ले रहे हैं ताकि आपको इन लूप्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल जाए। बाकी आपको जो टास्क है वो मैं लैपटॉप की स्क्रीन में जाके सारे के सारे करवा दूंगा, जितने मल्टीपल टाइप के टास्क हैं जो हम इन लूप से या फिर जिससे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी इफ एल्स वगैरह, उससे मल्टीपल टास्क हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से 20 तक जितने भी हमारे पास इवन नंबर्स को प्रिंट करते हैं। फर्स्ट में क्या करूंगा, अपना मैन मेथड बनाऊंगा। मैन मेथड से ही हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट एक जो हमारे पास वेरिएबल उसको डिक्लेयर करेंगे। पूरे पर मैं यूज करता हूँ इंट काउंट इक्वल्स टू 2, क्योंकि हम लोग इवन नंबर के लिए करें तो मैंने जितने भी प्रोग्राम किए थे वो 2 से स्टार्ट किए थे, सेम यहाँ पे भी 2 से ही कर रहा हूँ। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 होगी। उसके बाद क्या करेंगे, डू वाइल लूप पे आएंगे, यहाँ पे लिखूंगा डू और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिखूंगा। स्टेटमेंट मेरे पास यहाँ पे होगी सी आउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना काउंट वेरिएबल जो है लिख देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। काउंट लिखने के बाद हमने दोबारा क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर देना और यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिख दे कि क्या करना है, हमने अपना इवन नंबर प्रिंट करना है, लेकिन हमारे पास जो काउंट वेरिएबल है उसको अपडेट हम कब करेंगे। सेम जो आपने स्टेटमेंट लिखी उसके बाद हमने डायरेक्ट यहाँ पे अपडेट कर लेना है। अपडेट हमने कैसे करना है कि हमने इवन नंबर्स फाइंड करने, तो हम 2 की इंक्रीमेंट बार बार करते जाएंगे। पहले वैल्यू 2 की तो उसमें 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, फिर हमें 4 को प्रिंट करना है, फिर 6 को, फिर 8 के साथ करते करते हमें 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है, प्लस इक्वल टू 2। हमने हर बार क्या करना है, 2 इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली ब्रैकेट जो इसको क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वाइल का कीवर्ड लिखेंगे और कीवर्ड के साथ हम क्या करेंगे, एक कंडीशन सेट करेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हमें 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन नंबर्स उनको प्रिंट करना है, तो हमारी कंडीशन जो चलेगी वो 20 तक चलनी चाहिए। काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 20, या तो छोटी होगी या 20 के इक्वल होगा, तब ये क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास यूजर के सामने किस तरह से इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा। सो अब एक बार दोबारा से कोड को देख लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारे पास काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसका वैल्यू इनिशियलाइज होगी 2 की। अब यहाँ से जब डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले काउंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। काउंट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी 2, और यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस आ जाएगा। स्पेस के बाद क्या होगा, नीचे ही आएगा और यहाँ से अपनी वैल्यू जो अपडेट कर देगा। यहाँ से जो काउंट की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि 2 ऐड हो रहा है। पहले वैल्यू क्या थी 2, अब वैल्यू क्या होगी उसकी 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद वो नीचे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 20। ये ट्रू है क्योंकि 4 छोटा है 20 से, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा से ऊपर आएगा और दोबारा से क्या होगा, यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। इस टाइम हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 से एक स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा, फिर से वैल्यू अपडेट होगी, 4 से क्या हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर 6 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। दोबारा से कंडीशन क्या होगी, हमारे पास ट्रू होगी, तो यहाँ पे 6 भी प्रिंट कर देगा और ये सेम ही चलता जाएगा। 6 के बाद हमारे पास आएगा 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14, 16, 18 तक लेके चलते हैं, बाकी यहाँ पे करते हैं। पूरे बार हमारे पास वैल्यू क्या है, 18 मतलब यहाँ तक हो गया। अब जब दोबारा से ये आएगा,
दोबारा से ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 18 चलो प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे इसको लेते हैं 20 की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। जैसे ही प्रिंट हो गया 20 की, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू अपडेट होगी 22 हो जाएगी। 22 होने के बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या होगी, 22 इज लेस देन और इक्वल टू 20, नहीं, कंडीशन जैसी ही फॉल्स होगी फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ पे काम रुक जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न 0 और मैन मेथड की जो ब्रैकेट है वो भी लगा देनी ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। रिटर्न 0 लिखना जरूरी नहीं हो, लेकिन आपको लिखना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट अप्रोच होती है। ये हमारे पास टोटल कोड होगा जो आपको ये वाला आउटपुट देगा, आप चाहे तो उसको VS कोड पे चेक कर सकते हैं। सो एज यूजुअल नेक्स्ट हमारे पास टास्क है वो है प्रिंट ऑड नंबर्स। हमने क्या करना है, ऑड नंबर्स प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 20, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहां से जो काउंट का वेरिएबल है इसको अपडेट करके 1 कर देना है, बाकी आपके पास सारा कुछ सेम रहने वाला है, कोई भी आपके पास इशू यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें, ये आपके पास क्या होगा, आपका टोटल कोड हो गया। अब अगर इसको भी आपने चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो काउंट की वैल्यू वो है 1, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर अपडेट की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ से 3 बन जाएगा, और यहाँ से कंडीशन चेक होगी, सेम ये चलता जाएगा अप टू 19 तक। जैसे ही 21 होगी तो हमारे पास वाइल लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा और आगे से ये लूप नहीं चलेगा। तो ये जो हमारे पास डू वाइल लूप की कंडीशन, डू वाइल लूप को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये भी हमने बेसिक एग्जांपल से देख लिया। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं दो स्टेटमेंट्स की जिनका नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी लूप के अंदर किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे उस इटरेशन को रोकना है या उसको स्किप कराना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेक या कंटिन्यू को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर लूप है जिसको आप चला रहे हैं 1 से 10 तक, और आप चाहते हैं जैसे मैं थर्ड इटरेशन पहुंचू या जब मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 तक पहुंचे तो ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अब मुझे इसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलानी, मुझे सिर्फ क्या करना है, 3 तक चलाना है। या मुझे ऐसे करना है कि मुझे 3 के लिए स्किप करना है, 3 वाली जो इटरेशन है वो नहीं चलनी चाहिए, उससे पहले वाली उसके बाद वाली जो है सारी चलनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का यूज करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करते हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फॉर लूप है, आपने एक फॉर लूप बनाया है फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 और कंडीशन आपके पास है i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए और आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 की, सही। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे, और यहाँ पे आप चाहते हैं आपने प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, या आपने सिंपल प्रिंट कराना है आई की वैल्यू को, और साथ में आपने क्या करना है, एक स्पेस भी प्रिंट करनी है। अभी आपके पास सिंपल स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे अपने फॉर लूप टर्मिनेट कर दिया। अब आप चाहते हैं कि जब मेरे पास ये आई 3 हो, आई जब मेरे पास 3 हो तो मेरे पास ये स्टॉप हो जाए, तो उसके बाद मैंने कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी, मैं सिर्फ 1 और 2 प्रिंट करना, उसके बाद मुझे कोई प्रिंट नहीं कराना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ आई इज इक्वल टू, आई अगर मेरे पास इक्वल हो जाए 3 के, ठीक है, अगर हम सिंगल लिखाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल के लिए हमारे पास क्या है, इक्वल ऑपरेटर है। जब आई हमारे पास इक्वल होगा 3 के तो क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये ब्रेक के जो कीवर्ड्स इस तरह से होंगे, आपके पास सारे सारे स्मॉल लेटर्स में होंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट को एंड क्लोज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ही 1 होगा, जब तक आपके पास 1 है तो ये आई यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद एक स्पेस देगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से ये 3 होगा, आई की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी, तो जब वो यहाँ पे आएगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली। इस स्टेटमेंट के अंदर वो आएगा तो यहाँ पे उसको ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेक जैसे मिलेगा ये पूरा पूरा फॉर लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चीज आपके सामने प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ 1 और 2 जो है प्रिंट होगा। ये था ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखता हूँ, ब्रेक आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, एक टर्म्स क्या कर रहा है, पूरे फॉर लूप को टर्मिनेट कर रहा है और वहां पे उसको खत्म कर रहा है। उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट आपके पास ना प्रिंट होगी ना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम अगर यहाँ पे कंटिन्यू यूज करते हैं तो कंटिन्यू क्या करेगा, पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है 1 के लिए, 2 के लिए भी फॉल्स है, 3 के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ये फॉर लूप टर्मिनेट नहीं होगा, फॉर लूप स्टार्ट रहेगा। सिर्फ क्या होगा, 3 प्रिंट नहीं होगी, ये दोबारा से जाएगा और 4 हो जाएगा। 4 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, 5 के लिए भी फॉल्स है, अप टू 10 जितने भी नंबर्स है 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये सिर्फ क्या करेगा, उस एक स्पेसिफिक इटरेशन को स्किप कर देगा, यानी उसके बाद जितनी भी आपके पास इटरेशंस आएगी वो सारी की सारी रन होंगी, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक इटरेशन को स्टॉप कर देगा, उस एक इटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। और ब्रेक क्या करता है, उस एक स्पेसिफिक कंडीशन के मीट होने के बाद कोई भी आप कंडीशन यहाँ पे नहीं चला सकते, कोई भी आपकी इटरेशन नहीं होगी, सारा का सारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा ब्रेक के लिए। और कंटिन्यू क्या करेगा, सिर्फ उस एक स्पेसिफिक इटरेशन को स्टॉप करेगा, बाकी जितनी भी इटरेशन है वो साथ साथ चलती रहेंगी।